हमारे समाज में एक बड़ी कॉम्प्लेक्स मान लीजिए है कि हम किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, किसी को भी नाराज़ नहीं करना चाहते, और इस कारण से हम जब भी कोई दूसरे से संबंध बनाते हैं तो बड़ा आइडियल ढूंढते हैं। हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए एक आइडियल हस्बैंड लाता है। उसके अपने घर में बेटा आइडियल नहीं है, लेकिन बेटी के लिए लड़का आइडियल चाहिए। और हम अपने समाज में से कोई आदमी से कोई गलती से गलत काम हो जाए, कोई थोड़ा सा समाज की जो मर्यादाएं उसको लांग के हम उसको अपने से अलग कर देते हैं। उसके बारे में नहीं यार ऐसा कैसे हो जाएगा, समाज हमारे बारे में क्या सोचेगा, यार हमारा प्राइम मिनिस्टर ऐसा है। 2014 में दुनिया का अगर सबसे बड़ा कोई बदलाव है, भारतीय समाज ने पहली बार ये सोचा कि जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं, जो संकट भारत के सामने हैं, उन संकटों का जवाब, इन गुंडों का जवाब एक गुंडा ही दे सकता है। इसलिए 2002 के दंगों के हीरो को आपने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। पार्टी और संगठन मजबूर हो गए क्योंकि समाज ने देखा यही हमारा हीरो रहेगा। और उससे ज़्यादा बड़ा काम उत्तर प्रदेश के लोगों को कहता हूं कि आपने मात्र 3 साल के अंदर इतना दबाव बना कि एक आदमी जिसने चुनाव ही नहीं लड़ा, कि समाज का दबाव देखिए। इसलिए ये एहसास करना चाहता हूं कि जितने भी युवा हैं इसको सोचें कि ये चीज बिना बैठे भी हो सकती है, बिना चिल्लाए भी हो सकती है। आपने 14 से 17 के बीच में ऐसे हालात पैदा कर दिए कि इस देश की सत्ताओं में दलाल भी हैं, बिके हुए लोग भी हैं। तब भी आपने ये साबित किया कि 2017 में जिस आदमी ने चुनाव ही नहीं लड़ा, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, उन्होंने कहा कि ये जो 412 में से 13 में से ये 300 जोकर तो आ गए हैं, लेकिन किसी की औकात चीफ मिनिस्टर बनाने की नहीं है, क्योंकि समाज इनमें से दलालों को कोई चीफ मिनिस्टर देखना नहीं चाहता। तो एक आदमी से कहा तुम अपने लोकसभा सदस्य इस्तीफा दो और तुम बनो कि तुम्हारी शक्ल पे ही देश देखना चाहता है। इतना मजबूर कर दिया आपने, तब योगी बना इस देश में। ये समझते हैं कि नहीं? मेरी बातचीत से आप इस बात से सहमत हैं कि कोई पार्टी बनाती, ये आपका दबाव था कि उनका ना, हमें दलाल और बिके हुए लोग नहीं चाहिए, हमें वो आदमी चाहिए जो पूरी ताकत से लड़े। और 24 में उसी को हराने की साठगांठ हुई थी। 303 से 264 सीटें आई थी, खेल हुआ था। लेकिन खेल के बावजूद भी जो खेल कर रहे थे, बने वो दोबारा से उप मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री तो वही बना। इसे कहते हैं समाज का दबाव, जो बरकरार रहना चाहिए। आप अपने मुद्दों पे कंप्रोमाइज न करें। इसलिए डीएवी स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, ये संवैधानिक संस्था है, इसका बदलाव क्या है? यहां होना चाहिए था जनगण मन, यही होता क्योंकि संविधान का हिस्सा है। अगर यहां सरस्वती देवी की मूर्ति पे फूल चढ़ाए जा रहे हैं, ये दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं, वंदना करी जा रही है, यही राष्ट्र की पहचान है और यही बड़ा बदलाव है। इसलिए बनारस के रुद्राक्ष हॉल से एक मुहिम हमने शुरू की है। 2 साल पहले कोविड का दौर था। हमने कहा कि जब कोई प्रधानमंत्री आए या कोई और कार्य शुरू होते हैं तो उसमें बड़ा संविधान का ध्यान रखा जाता है। जैसे आपके दीपों को जीवित किया जाता है, ये शुद्ध सनातनी परंपरा है, उसमें ये भी ऐड कराना है। इसलिए आपके शहर में एक बहुत बड़े साहब हैं, क्या कुछ यादव जी उनका नाम है, शुरू का नाम मुझे याद नहीं है, वो शंख बजाते हैं 5 मिनट तक लगातार। हमने उन्हें बुलाया और शंख से शुरू किया। फिर मुंबई उनको ले गए, मुंबई का प्रोग्राम भी शंख से शुरू किया। और सबसे अपील करी है हमने कि जब प्रोग्राम शुरू हो तो ये जो आप बुके देते हैं, ये भारतीय समाज की परंपराओं के खिलाफ है। ये फूल जो आप 500 रुपये का देते हैं,
आपको लगता होगा कि ज़्यादा बड़ा दे दो क्योंकि ज़्यादा बड़ा काम कराना है, इसको नहीं देना चाहिए। सनातन परंपरा में जो आज ज़रूरत है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इस युद्ध में पैसे की ज़रूरत पड़ती है और पैसे के लिए बहुत जगह हैं जहाँ आप दे सकते हैं। आप सिर्फ इतना करें कि आपको किसी मेहमान का इस्तकबाल करना हो, वेलकम करना हो, एक तुलसी का पौधा दीजिए, कोई बुके मत दीजिए। क्योंकि ये बुके में कितनी भी कोशिश कर लूँ, मुझे अभी यहाँ से बलिया सीधे जाना है, वहाँ बोलना है, फिर वहाँ से निकलूँगा, ये मेरे घर जाते जाते ऐसी स्थिति में होगा कि फेंकना पड़ेगा। मैं तुलसी का पौधा साथ नहीं भी ले जाऊंगा तो सड़क के किनारे कहीं लगा दूंगा तो भी वो जीवित हो जाएगा। तुलसी का पौधा हिंदू नहीं है, तुलसी का पौधा साइंटिफिक पौधा है, इसलिए उसे घर में लगाया जाता है। कुछ मूर्ख समझते हैं ये हिंदुओं का पौधा है, कुछ मूर्ख समझते हैं कि पीपल हिंदुओं का पौधा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, उसका हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। सनातन परंपरा में जो 5 तत्व हैं, जिन 5 तत्वों से आपका शरीर बना है, और जब शरीर में से जान निकल जाती है तो उसको कहते हैं कि 5 तत्वों में हमने विलीन कर दिया। उन 5 तत्वों के अंदर कौन कौन है? सूरज, अग्नि, वायु, जल, आकाश, यही है ना। तो 1958 का जिक्र आया अभी नासा का। नासा 1958 में बना है। जब नासा नहीं था ना तो हमारी परदादी जो थी ना, 5 रुपए के पंचांग को देख के बता देती थी कि बहू खाना कल जल्दी बना लेना, सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। आपको लगता है कि नासा आया था 1958 में, तब से हमें पता चला। तो सूरज हमको अग्नि देता है, इसलिए उसके ऊपर लोटा चढ़ाते हैं, थैंक्स करते हैं, पूजा नहीं करते। ये थैंक्स सेरेमनी है। पीपल दुनिया में एकमात्र पेड़ है जो हजारों साल पहले आपके ऋषि मुनियों ने पता कर लिया था कि सिर्फ पीपल का पेड़ ही 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। उसको प्रोटेक्शन देने के लिए कहा कि पूजा करना है, पूजा के बहाने आप हर मौसम में जाएंगे, पानी डालेंगे, वो सुरक्षित रहेगा। इतना ही भाव था। आज भी हमारी परंपरा में कुछ भी हो जाए, मां का जो रूप है, जो मां है, दुनिया में उससे बड़ी कोई सच्चाई नहीं है। पिता भी सच्चाई नहीं है, पिता सिर्फ विश्वास है। हमारी परंपरा में मां को बड़ा दर्जा इसलिए दिया गया है कि उससे बड़ा दुनिया में सूरज चांद से भी बड़ा कोई सच नहीं है। क्योंकि मां ने, जिसने मुझे अपने पेट में रखा है 9 महीने, उसने मुझे जन्म दिया है। यह हमारी परंपरा है कि जिस मां ने मुझे जन्म दिया है, वही मां जब मेरी आंखें खुलती हैं, थोड़ा सा मैं देखने लगता हूं, सुनने लगता हूं, वही मां जिस पुरुष की तरफ इशारा करके कह देती है ये तेरा पिता है, हम जीवन भर उससे ये नहीं पूछते कि ये प्रमाण, हम नहीं मांगते। कभी मांगा, ये बात अलग है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री मांग सकता है, उसे प्रमाण पत्र चाहिए होता है हर चीज का। इसलिए आपके इस भाव को ब्रिटिशर्स ने कैसे तोड़ा, इसको जोड़िए। आपको पता है कि नहीं ये बात? आज़ादी से, तथाकथित आज़ादी से पहले और उसके बाद तक 2014 तक ये चल रहा था क्रम कि आपको मुझे अगर किसी जगह कुछ अप्लाई करना है तो अपनी मार्कशीट और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना होता था, उसको वेरीफाई कराना होता था। क्या करते थे हम? डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट को अटेस्ट कराने जाना है। कौन कर सकता है? फर्स्ट क्लास गजेटेड ऑफिसर। फेयर एनफ। ये कब से चल रहा था? इस तथाकथित आजादी से पहले से। कौन कर रहा था? अंग्रेज। आप पूछो, अंग्रेज के पास गए कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ सन ऑफ लेट बलदेव प्रसाद, इस सच को मेरी मां के अलावा कोई नहीं जानता। तो अंग्रेज क्या सोच के सर्टिफाई कर देता था कि बलदेव प्रसाद की औलाद है पुष्पेंद्र? वो आपको ह्यूमिलेट करने के लिए था, ताकि आप ये जानते हुए कि मेरा बाप कौन है, ये मेरी मां जानती है, लेकिन अंग्रेज जब तक सर्टिफाई नहीं करेगा आपका वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं कहलाएगा। बहुत छोटी सी बात है, एक सरकारी आदेश हुआ, इसके लिए कैबिनेट नहीं बुलाई गई, इसलिए शायद आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए महत्वपूर्ण है। सरकारी आदेश, सिर्फ एक जियो को निकाला 2014 में, पहला आदेश हुआ कि अब से जितने भी सर्टिफिकेट को वेरीफाई या अटेस्ट कराना होगा,
लड़का लड़की अपने आप करेंगे। आपके अंदर वो भाव पैदा कर दिया कि अंग्रेज नहीं बताएगा कि तुम्हारी मां का पति कौन है, मैं जब तक सर्टिफाई नहीं करूंगा। अब आप कोई ऐसा निकल आए कि जो अपनी मां और पिता का नाम ही गलत लिख दे और किसी दूसरे को अपना पिता मानता हो। इसे कहते हैं नस्लों के ठीक होने वाले काम, आपके अंदर के भाव को बदलवाने का। आपका अगर हीरो ऐसा होगा तो आप कभी बदल नहीं सकते, इसलिए आपने उन हीरोज को कभी चुना नहीं। जिस आदमी ने 2 सितंबर 1946 को यूनियन जैक के नीचे महारानी रानी इंग्लैंड के प्रति आस्था दिखाते हुए अपने रिश्तेदार लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के पहले प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई।